Today we start exercise number 8.2. Question number 1 is, a man got a 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000, then find his original salary. So यहाँ पे बताया गया है कि एक मैन है, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज़ हो रहा है और नाउ अभी उसकी न्यू सैलरी है वो है अराउंड 1,54,000। तो इसके बेसिस पर से हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज के केस में हमेशा हमें याद रखना है, ये एक नोट है, हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ कंप्लीट दी गई हो तो वो होता है उसका 100%। सो यहाँ पे मैन की सैलरी है तो सैलरी है होगी उसकी 100%। कोई भी चीज़ विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस और एल्स विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस और विदाउट एनी गेन, अब कोई भी चीज़ है कोई प्रॉफिट लॉस के बिना या तो फिर कोई गेन करे या उसको लॉस करे, गेन लॉस या प्रॉफिट लॉस के बिना कोई भी चीज़ होती है वो हमारा होता है 100%। नाउ अभी कोई चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे हम इंक्रीज डिक्रीज भी लिख लेंगे। तो कोई भी चीज़ विदाउट प्रॉफिट लॉस, विदाउट गेन लॉस, विदाउट इंक्रीज डिक्रीज होता है 100%। नाउ अभी वो चीज़ में सपोज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है मैन की सैलरी है वो 10% इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा 100% में 10% ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 110%। तो न्यू सैलरी होगी ओरिजिनल सैलरी के कंपेयर में वो हो जाएगी 110%। नाउ सपोज डिक्रीज होता है, सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि डिक्रीज हुआ है 20%, तो वो क्या हो जाएगा 100% माइनस 20%, तो दैट मीन्स कि उसकी न्यू सैलरी हो जाएगी 80%। तो ये एक चीज़ है, ये एक नोट है, वो आप अच्छे से याद रखना इन द केस ऑफ परसेंटेज, कि कभी भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा तो हम 100% में ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो हम 100% में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली सपोज प्रॉफिट और गेन हो रहा है तो वो हम 100% में ऐड करेंगे, बिकॉज उसको प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा मिलेगा तो वो 100% में ऐड होगा। और सपोज लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो उसको घाटा हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो हम 100% में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कोई भी चीज़ किसके बेस पे होगी, परसेंट पे, और वो परसेंट कितना होगा, बेस परसेंट होगा 100%। नाउ अभी हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सो यहाँ पे हम उसको ओरिजिनल सैलरी अज्यूम करेंगे फर्स्टली। सो लेट द ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू 100%। यहाँ पे मैंने बोला कोई भी चीज़ का कितने पे होती है 100% पे, तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि वो मैन है उसकी ओरिजिनल सैलरी होगी 100%। नाउ अभी इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है 10%, सो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 10% इंक्रीज द न्यू सैलरी इक्वल्स टू, न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, मैंने यहाँ पे बोला इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। सो 100% प्लस 10%, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 110%। नाउ उसकी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी 110%। नाउ अभी ये क्वेश्चन में गिवन है उसकी न्यू सैलरी कितनी है, दैट इज 1,54,000। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं if 110% equals to 1,44,000 rupees, then हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है ओरिजिनल सैलरी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ 110% इक्वल्स टू दिस मच रुपीज, देन 100% इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फिर से वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे, तो यहाँ पे जो दोनों क्रॉस में आएगी अमाउंट उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 154
000 अपॉन, अभी जो रिमेनिंग यहाँ पे होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ें, ये दोनों हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे होगा उसका हो जाएगा ये दोनों डिवीज़न में। तो यहाँ पे तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास है, तो ये चला जाएगा डिवीज़न में। तो ये क्या है हमारी ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू 100 इंटू 154,000 अपॉन 110। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे एक ज़ीरो कट हो गया। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा 1 4, और यहाँ पे 00 एज इट इज़। दैट मीन्स कि 11 इंटू 14 होता है 154। सो यहाँ पे हमें मिला 100 इंटू 1400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 इंटू 1 इक्वल्स टू 14, और उसमें 1 2 3 4 4 ज़ीरो ऐड करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो दैट मीन्स कि उसकी ओरिजिनल सैलरी होगी 1,40,000। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख लेंगे 10, his original salary was rupees 1,40,000. Now question number 2 is, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं कि संडे को कितने लोग ने विजिट की थी और मंडे को कितने लोग ने विजिट की थी। तो संडे से मंडे के लोग हैं वो कम है, तो वहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट दी परसेंट डिक्रीज। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों डेज के लिख लेंगे। नंबर ऑफ पीपल went to zoo on Sunday equals to 845. Now number of people went to zoo on Monday, तो वो कितने हैं, 169। ओके, नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिक्रीज। तो डिक्रीज कैसे होगा, इजी है, 845 में से 169 सबट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग टू द जू, और कौन से नंबर पे डिक्रीज हुआ है, मंडे। सो यहाँ पे हो जाएगा विजिटिंग द जू ऑन मंडे, बिकॉज डिक्रीज किस दिन हुए हैं, मंडे, कंपेयर टू दी संडे। सो यहाँ पे हो जाएगा मंडे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 845 माइनस 169। सो कितना हो जाएगा, द आंसर इज 676। सो यहाँ पे टोटल 676 पीपल है वो डिक्रीज हुआ है मंडे को। अभी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो हमें परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स टू, अभी ये परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला है, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। बिकॉज हमें कोई भी चीज़ का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज को रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से नोट कर लेना कि अगर हमें
परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमें डिक्रीज कितना मिला 676, तो यहाँ पे हो जाएगा 676 अपॉन ओरिजिनल नंबर मीन्स कि संडे को, क्योंकि हमने किसकी कंपेयर में डिक्रीज फाइंड आउट किया है, संडे के कंपेयर में, तो ओरिजिनल यहाँ पे हम लेंगे 845। सो 845 इंटू 100। नाउ यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम कट करने के बाद आंसर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 80%। सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे 80% डिक्रीज in the number of people visiting the zoo on Monday। सो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, परसेंटेज डिक्रीज। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ कितने डिक्रीज हुए हैं, कितने नंबर डिक्रीज हुए हैं वो फाइंड आउट करना पूछा है तो आपको यहाँ तक ही करना है। और अगर परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना पूछा जाए तो उसका ये फॉर्मूला है, ये अच्छे से याद रखना है, और उसके बाद फॉर्मूला के बेस पे यहाँ पे हमको मिल जाएगा परसेंटेज डिक्रीज। Question number 3 is, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल्स हैं वो सबसे पहले तो बाय किए, और उसने कितने में बाय किए, तो उसकी बाइंग अमाउंट है ₹2400। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि जो रेंट पे, जो अमाउंट पे वो बाय करता है शॉपकीपर, वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल्स टू, कितनी है कॉस्ट प्राइस है 2400। अभी हमको क्या पूछा गया है कि वो 16% उसको प्रॉफिट मिलता है, ऐसे वो सेल करता है, तो उसके बेसिस पर से हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। और सेलिंग प्राइस कितने की, सेलिंग प्राइस 8 एक आर्टिकल की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये 80 आर्टिकल्स की प्राइस को 1 आर्टिकल की प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 2400। So therefore cost price of one article equals to how much? So यहाँ पे क्या हो जाएगी, cost price of one article equals to हो जाएगा 2400। यहाँ पे हमने जो बोला था ऐसे ही, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी डिवीज़न में। सो यहाँ पे हो जाएगा 2400 इंटू 1/80। सो यहाँ पे 0 0 क्रॉस हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 और एक 0 ऐड करेंगे। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक आर्टिकल की प्राइस हो जाएगी 30 रुपीज़। नाउ अभी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 16%। बिकॉज 16% प्रॉफिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16% ऑफ 30 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो हमें क्या मिलेगा, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट मिल जाएगा। सो देयरफॉर 16% ऑफ ₹30 इक्वल्स टू, अभी ऐसे भी मैंने बताया था कि अगर 16% ऑफ समथिंग है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 16 एज इट इज़। अभी यहाँ से मुझे परसेंटेज रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, डिवीज़न में लिख लूँगी 100 और यहाँ पे इनटू में हो जाएगा 30। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/100 इंटू 30। तो यहाँ से ये ज़ीरो क्रॉस हो गया, राइट। अभी 16 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 480।
अभी हमको मिला 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 480, राइट। और अभी यहाँ पे नीचे है क्या है, 16 3 ज़ा 48, ओके 48 होता है। अभी नीचे है एक ज़ीरो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट से एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे। सो दैट मीन्स कि हमको मिला यहाँ पे 4.8 रुपीज़। नाउ यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, जितनी कॉस्ट प्राइस है वो, प्लस उस पर कितना प्रॉफिट हुआ वो, सो प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस वन आर्टिकल की थी 30 रुपीज़, सो यहाँ पे हो जाएगा 30 रुपीज़, प्लस यहाँ पे 16% ऑफ 30 कितने मिले हमें, 4.8, सो यहाँ पे हो जाएगा 4.8। सो 30 प्लस 4.8 कितना होता है, 30 प्लस 4.8। सो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद ज़ीरो रखेंगे। सो यहाँ पे 0.8 एज इट इज़, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, सो दैट मीन्स कि 34.8, और पीछे कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे उसकी कितनी हो जाएंगी, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगा उसका ₹34.80। सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे, ये रफ वर्क है सो आप लास्ट पेज पे करना। यहाँ पे लास्ट में हमारा सेंटेंस हो जाएगा 10 सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज रुपीज़ कितनी मिली हमें, 34.80। Now question number 4 is, the cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. So यहाँ पे एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट बताई गई है और उसके बाद वो आर्टिकल पे कुछ रिपेयर वर्क किया है वो बताया गया है। नाउ अभी वो आर्टिकल को सेल किया जाता है तो तभी हमें 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये केस में हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, राइट। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुई है, रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये चीज़ भी इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखी थी कि कोई भी चीज़ पे अगर कुछ रिपेयरिंग वर्क हो रहा है या कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आने का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है तो वो सब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल्स टू, कितनी है कॉस्ट प्राइस, 15,500। 15,500 is the cost price of an article. Now उस पर रिपेयर वर्क हुआ है सो यहाँ पे हो जाएगा रिपेयर चार्ज इक्वल्स टू, रिपेयर चार्ज कितना है, ₹450। नाउ यहाँ पे रिपेयर चार्ज लिख सकते हो या इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं तो उसके लिए वर्ड है ओवरहेड चार्ज, तो यहाँ पे ओवरहेड चार्ज भी लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की प्लस उसके ऊपर रिपेयर, सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल प्लस रिपेयर चार्जेस, प्लस यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिपेयर चार्ज, ओके। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या थी आर्टिकल की, ₹15,500,
प्लस रिपेयर उस पर कितना हुआ, रिपेयर हुआ उसका 450 का, सो प्लस रिपेयर इक्वल्स टू 450। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा यहाँ पे दिस प्राइस प्लस दिस प्राइस इक्वल्स टू ₹15,950 15,950। नाउ यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी मिल गए, ₹15,950। नाउ अभी ये हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस। अभी ये कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 15%। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 15% ऑफ 15,950, 15% ऑफ ₹15,950 बिकॉज कॉस्ट प्राइस ये थी। सो यहाँ पे हो जाएगा 15% को रिमूव करना है तो आ जाएगा नीचे 100 इंटू क्या हो जाएगा 15,950। ओके, सो यहाँ पे ये एक ज़ीरो क्रॉस हो गया। नाउ यहाँ पे 15 इंटू 1595, सो वो हमें मिलेगा 23925। सो अगर आप ये दोनों 15 इंटू 1595 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा 23925 अपॉन यहाँ पे नीचे कितना है, डिनोमिनेटर में 10 है, सो अपॉन 10। तो यहाँ पे अगर मुझे 10 को रिमूव करना है तो क्या है, 10 में एक ज़ीरो है। सो ये वाली अमाउंट पे पीछे से हम एक नंबर के आगे पॉइंट रख देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा ₹2.39, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इक्वल्स टू 2392। आगे से यहाँ पे पॉइंट नहीं रखना है, पीछे से रखना है, तो 2392.5 बिकॉज पीछे से एक डिजिट के आगे, सो लास्ट वाले डिजिट है 0.5, तो 0.5 से आगे यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। सो यहाँ पे 15% हो गया ये आर्टिकल का टोटल दिस। नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है वो प्लस उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट था 15,950, सो यहाँ पे हो जाएगा 15,950। ओके, ये था हमारा टोटल कॉस्ट इन रुपीज़। प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ ₹2392.5। अभी 0.5 के पीछे, यहाँ 5 के पीछे कुछ नहीं है तो आप ज़ीरो भी ऐड कर सकते हो, सो यहाँ पे मैंने ज़ीरो ऐड कर दिया। अभी ये दोनों का सम निकालेंगे तो वो हो जाएगा ₹18,342.50। सो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी ₹18,342.50। सो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे दस the selling price of an article is कितनी मिली हमें, ₹18,342.50। Question number 6 is, during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and two shirts marked at
₹850 ईच। सो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक शॉप है, वहाँ पे 10% का डिस्काउंट ऑफर किया गया है ऑन दी मार्क्ड प्राइस। सो क्या होगा, एक शॉप में 10% का डिस्काउंट यहाँ दिया जाता है। नाउ एक कस्टमर है, वो वहाँ से एक पैर जीन्स की परचेज करता है और वो उसकी प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है जीन्स की ₹1450 और 2 शर्ट परचेज करता है और उसकी प्राइस है 850। नाउ ये शर्ट की प्राइस यहाँ पे लिखी है ₹850 ईच, दैट मीन्स कि एक शर्ट की प्राइस 850 है, तो यहाँ पे हमें 2 शर्ट की प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, 850 इंटू 2 कर लेंगे। सो यहाँ पे यही चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं MP लिखूंगी मार्क प्राइस के लिए, जैसे हम कॉस्ट प्राइस को CP से प्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगी मार्क प्राइस ऑफ अ पैर ऑफ जीन्स इक्वल्स टू, कितनी है, जीन्स की मार्क प्राइस है 1450। नाउ मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट इक्वल्स टू, वन शर्ट की कितनी है 850। सो यहाँ पे कर लेते हैं देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट इक्वल्स टू, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा ₹850 इंटू 2। सो 850 इंटू 2 हो जाएगा हमारा ₹1700। नाउ अभी हमारे पास पैर ऑफ जीन्स की मार्क प्राइस है और 2 शर्ट की मार्क प्राइस है, तो ये दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो उसका टोटल मार्क प्राइस हो जाएगा, कस्टमर का टोटल मार्क प्राइस हो जाएगा, बिकॉज उसने अल्टीमेटली क्या परचेज किया था, 1 पैर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल मार्क प्राइस ऑफ, कितनी प्रोडक्ट है 1 एंड 2, सो टोटल मार्क प्राइस ऑफ 3 आइटम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ये सबसे पहले जीन्स का लिख लेते हैं, तो दैट इज़ 1450 प्लस 2 शर्ट की प्राइस है 1700। सो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹3150। नाउ अभी शॉपकीपर ने ये मार्क्ड प्राइस पे 10% डिस्काउंट बोला है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्काउंट इक्वल्स टू 10%, बिकॉज डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दिया है 10% का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स टू, अभी हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, डिस्काउंट अमाउंट कितनी है, तो 10% किस पे, मार्क प्राइस पे, सो 10% ऑफ ₹3150, तो यहाँ पे हो जाएगा 10% ऑफ ₹3150। नाउ यहाँ से 10 एज इट इज़, परसेंट को रिमूव करना है तो मैं डिवीज़न में लिख लूँगी 100, और यहाँ पे ये वाला है रुपीज़, वो हो जाएगा इनटू, सो 3150। सो यहाँ पे 1010 क्रॉस 1010 क्रॉस, तो यहाँ पे हमारे पास बचा ₹315। सो दैट मीन्स कि जो कस्टमर है उसको ये 3 प्रोडक्ट पे टोटल ₹315 का डिस्काउंट मिला, तो उसका बिल अमाउंट कितना होगा, बिल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी जो मार्क प्राइस हमने फाइंड आउट की उसमें से ये डिस्काउंट प्राइस है वो हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा बिल अमाउंट इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। नाउ मार्क प्राइस कितनी है, ₹3150 माइनस डिस्काउंट कितना मिला, ₹315।
So when we subtract 3150, when we subtract 315 minus 3150, so यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2835. सो दैट मीन्स कि वो जो कस्टमर है उसको टोटल ₹2835 पे करने पड़ेंगे आफ्टर दी डिस्काउंट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 कस्टमर would have to pay. कितना पे करना है? ₹2835 for 3 items. So therefore the customer would have to pay ₹2835 for 3 items. Question number 8 is, the price of a TV is ₹13,000. The GST charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay for he buys it. So यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया था, कोई भी टैक्स है, GST है, सेल्स टैक्स है या तो वैट है, ऐसे कोई भी टैक्स अप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट मीन्स कि उतने परसेंट इंक्रीज होगा. तो वो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल प्राइस है उसमें वो ऐड हो जाएगा, तो हमें आफ्टर ऑल उसकी टोटल प्राइस मिल जाएगी. तो हमेशा याद रखना है कि टैक्स है वो एक्चुअल प्राइस में ऐड होंगे टू गेट दी फाइनल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या है, विनोद को एक टीवी परचेज करना है, उसकी प्राइस है ₹13,000. नाउ ये 13,000 पे 12% GST अप्लाई हो रहा है. तो अभी अगर विनोद को टीवी बाय करना है तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्राइस. कितनी है प्राइस? प्राइस ऑफ अ टीवी इक्वल्स टू ₹13,000. ओके, ये प्राइस है, वो टीवी की गिवन है. अभी GST है, GST इक्वल्स टू, GST कितना है? 12% है. तो हमें फाइंड क्या करना है? 12% ऑफ दिस अमाउंट, और जो हमें अमाउंट मिलेगा वो हम इसमें ऐड कर लेंगे. सो ये हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ GST. हमें GST का अमाउंट कितना पे करना है वो फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा? GST कितना है? 12%. और 12% किस पे होगा? ये हमारे 13,000 पे. सो यहाँ पे हो जाएगा 12% ऑफ ₹13,000. नाउ हमें पता है 12% को रिमूव करना है तो डिवीजन में आ जाएगा 100 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 13,000. नाउ यहाँ पे ये डबल ज़ीरो क्रॉस हो जाएंगे. सो 12 इंटू 130 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ₹1560. सो यहाँ पे 1560 है वो GST अप्लाई होगा. तो अभी ये GST मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे, ये GST की वैल्यू है वो हम हमारी जो टीवी की प्राइस है उसमें ऐड कर लेंगे. तो वो हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट ऑफ टीवी. सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इक्वल्स टू प्राइस ऑफ अ टीवी प्लस GST अमाउंट. नाउ टीवी की प्राइस कितनी है? 13,000 प्लस GST अमाउंट कितना है? 1560. सो यहाँ पे हम 13,000 में 1560 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल प्राइस मिल जाएगा ₹14,560. सो दैट मीन्स कि टोटल टीवी की प्राइस हो जाएगी इतनी. सो हम लिखेंगे लास्ट में 10
Vinod will have to pay rupees 14,560.